घर है उसको गिरवी रख के नहीं दे सकते पैसे? घर गिरवी रख के मेरी शादी की थी। और जो तुम्हारे बापूजी ने शादी में 3 लाख रुपए और 4 पहियों की गाड़ी देने को बोला था उसका क्या? हाँ माँ जी बोला था, अभी पैसे नहीं है ना। विनोद, ओ विनोद, कहाँ मर गया? जी माँ जी। देख तुम्हारी पत्नी की कैसे कैची की तरह जुबान चल रही है। क्या तू जुबान लगाएगी? क्या तू मुझे बताएगी जुबान कैसे लड़ाई जाती है? नहीं जी, मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। राशि, बेटा राशि, अब तुम ही बताओ इस नालायक का क्या करना है? अरे हाँ हाँ माँ, इन गरीबों का तो यही काम है, अमीर घर देखा नहीं चले आते हैं। कल इसके बाप को बुला के दहेज को कहना। हाँ, कल इसके बापूजी को बुलाकर दहेज तो कहना ही पड़ेगा। और निकल मेरे घर से, जब तक दहेज लाइन नहीं लाएगी तेरे घर में कोई जगह नहीं है। अरे बेटा तुम अकेले आई हो, दामाद जी नहीं आए साथ में? नहीं जी, नहीं बापूजी, मेरी सास ने और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने शादी में 3 लाख रुपए और 4 पहियों की गाड़ी देने का वादा किया था ना। अरे पर मैंने तो उन्हें अपना घर गिरवी रख के तुम्हारी शादी की थी ना। वो कह रहे कि जब पैसे दोगे तो तभी घर पे आने दूंगा। अरे हम अभी क्या करेंगे? चलो बेटी कोई बात नहीं, तुम यहीं रहोगे, अभी तो तुम्हारा ही घर है। विनोद, ओ विनोद। जी माँ। पास के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी बेटी अभी शहर से पढ़ के आई है। मैं तेरी शादी उनसे कराऊंगी, वो बहुत सारा माल धन पैसे लेके आएगी। जी माँ, जो तुम कहो। ठीक है बेटा, जाओ मेरी बहू को ले आओ। जी माँ। माँ, अरे ओ माँ। अरे बेटा, ले आया बहू को? जी माँ। ठीक है, मैं अभी आरती की थाली लाती हूँ। आओ बेटा। आओ बेटा। अरे माँ के पैर तो छू लो। मैं नहीं छूंगी कोई पैर छुए मेरी पैर की जूती। अरे कोई बात नहीं बेटा, नादान है बहू, समझ जाएगी धीरे धीरे। माँ जी, अरे माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी, मेरा कमरा बहुत गंदा हो गया, इसमें झाड़ू लगा दो। बेटा ये तुम्हारा कमरा है, तुम लगाओ झाड़ू। माँ जी, मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने नहीं आई हूँ। ठीक है बेटा, मैं खुद ही लगा लेती हूँ। माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? अरे बेटा, बहू का कपड़ा गंदा हो रहा था, बहू थक गई थी इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्यों वो नहीं लगा सकती? बेटा बहू थक गई है ना इसलिए। अरे तुम यहाँ पे आराम कर रही हो, माँ जी बाहर झाड़ू लगा रही है। मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने नहीं आई हूँ। मेरे बाप ने इतना सारा दहेज दिया है, मैं अपने बाप के घर इतने आराम से जीती थी, नौकर लगा रखे थे मैंने। कुछ जरा सा काम करते हो, जोर पड़ गया उन पे। माँ जी, अरे माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। ठीक है बेटा। माँ जी, तुम खाना क्यों बना रही हो? अरे बेटा, बहू को भूख लगी है इसलिए खाना बना रही हूँ। क्यों, उससे बनाना नहीं आता क्या? अरे बता नहीं बेटा, उसको आता है बनाना नहीं। चलो मैं देखता हूँ अभी से। ठीक है बेटा। अरे तुम बैठी हो, माँ जी खाना बना रही है। मैं अपने बाप के घर, हमारे घर नौकर बनाते थे खाना, मैं यहाँ पर खाना बनाने आई हूँ क्या? मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आराम से बैठी हो। हाँ तो सारा काम मैंने किया है, खाना बनाते जोर पड़ गया क्या? बेटा लो खाना खा लो। इतनी देर क्यों हो गई खाना बनाने में? बेटा खाना बनाने में तो देर ही लगती है, चुटकी मारते ही थोड़ी ना बन जाता है। माँ जी, अरे माँ जी। हाँ बेटा। माँ जी लो बर्तन साफ कर दो। ठीक है बेटा। माँ जी तुम बर्तन साफ क्यों कर रही हो? अरे बेटा वो बहू ने अभी खाना खाया
नहीं करूंगी, तुम्हारा क्या। तुम माँ जी बैठी रहती हो, मैं सारा काम करती हूँ। मैंने सारा काम निपटा लिया, झाड़ू तो लगा रही है, बर्तन साफ भी तो कर रही है। माँ जी, अरे माँ जी। हाँ बेटा। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, घर का सारा काम निपटा लेना। ठीक है बेटा। विनोद, ओ विनोद। जी माँ। बेटा तू मेरी पहली बहू को ले आ, वो ना मुझसे कुछ काम कराती थी और सारा काम खुद ही करती थी। पर माँ आपको तो दहेज की पड़ी थी ना। बेटा मैं समझ गई हूँ, दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है। चलो मैं देखता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलिए। अरे यार। समधी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पर आप यहाँ क्या करने आई हो? समधी जी हम अपनी बहू को लेने आए हैं, आप हमें अपनी बहू लौटा दीजिए। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? आपने हमारी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था, अब आपको दहेज नहीं चाहिए? नहीं अब हम समझ गए, दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है। पर आपने तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी थी ना। मैं उस शादी को नहीं मानती। चलो चलो बेटा, तुम बताओ तुम इनके साथ जाना चाहती हो या नहीं? हाँ बापूजी, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। चलो बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बापूजी, हर लड़की का घर उसी का ससुराल है, वो वहीं पे जाना पसंद करेगी। चलो बेटा जाओ तुम। आओ बहू आओ। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। अगर आप दहेज लेते हैं या फिर लेते हुए देखते हैं, उन्हें भी रोको। धन्यवाद।